हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बायोलॉजी का वीडियो में जानेंगे अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा, जिसको अंग्रेजी में एसिड रेन कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल वर्षा क्या है। तो जब वर्षा अम्ल के साथ पृथ्वी पर गिरता है, जब वर्षा गिरता है तो उसके साथ अम्ल रहता है, उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। जब वर्षा के साथ अम्ल पृथ्वी पर गिरता है तो उसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। अब हम लोग आगे इसमें जाने कि जो अम्ल है, इस अम्ल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले अम्ल का निर्माण जीवाश्म ईंधन के जलने से। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होता है। यह अम्ल कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में हम लोग स्टूडेंट जान रहे हैं कि जीवाश्म ईंधनों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होता है और यह गैस काफी क्रियाशील होता है और यह गैस जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। स्टूडेंट्स, यह पता होना चाहिए आप लोग को कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है एवं नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। स्टूडेंट्स, आगे लिखा जाए। हम लोग जान चुके हैं अम्ल वर्षा क्या है। जब वर्षा के साथ अम्ल पृथ्वी पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे इस अम्ल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले जानिए, मुख्य रूप से अम्ल का निर्माण जीवाश्म ईंधनों के जलने से होता है। जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो दो प्रकार के मुख्य रूप से गैस उत्पन्न होता है, जिसमें से एक नाम है सल्फर डाइऑक्साइड एवं दूसरा का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह दोनों गैस काफी क्रियाशील होते हैं एवं जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और यही सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल वर्षा के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरता है, जिसको अम्ल वर्षा कहा जाता है। आगे देखा जाए, सबसे पहले सन 1872 ईस्वी में रॉबर्ट आगस ने अम्ल वर्षा नाम दिए थे। अम्ल वर्षा जो नाम है, इसका सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट आगस नामक वैज्ञानिक ने 1872 ईस्वी में किए थे। आगे देखा जाए, इसमें अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होता है तथा नाइट्रिक अम्ल की मात्रा उससे कम होता है। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 65% होता है तथा नाइट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 30% होता है। इसमें आगे देखा जाए, अम्ल वर्षा के प्रभाव जीवों पर क्या पड़ता है या अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। तो अम्ल वर्षा के कारण जीवों की मृत्यु तक हो जाता है। अगर अम्ल पृथ्वी पर गिरता है और स्थल पर गिरता है तो स्थल पर जो मिट्टी होता है, उस मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है, जिस कारण उस मिट्टी में अब पौधों को उत्पन्न होने में दिक्कत होता है। इसके अलावा अगर अम्ल पानी में गिरता है, अर्थात नदी तालाब पोखरा में गिरता है, तो उस नदी तालाब या पोखरे में पाए जाने वाले जीव उस अम्ल के प्रभाव के कारण मरने लगते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक इमारतें भी अम्ल वर्षा के कारण नष्ट होता है। इसका एक उदाहरण हम लोग जान सकते हैं कि आगरा में स्थित ताजमहल के पास मथुरा नामक शहर है और उस मथुरा शहर में एक तेल का कारखाना है। उस तेल के कारखाना से सबसे ज्यादा मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होता है और इस सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ जब पृथ्वी पर गिरता है तो वहाँ पर ताजमहल है, जिस कारण ताजमहल पर गिरता है और इस अम्ल जिसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रभाव के कारण ताजमहल वर्तमान में धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि अम्ल वर्षा है क्या। तो जब अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। बाकी मुख्य रूप से इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि यह अम्ल जो है, इस अम्ल का निर्माण कैसे होता है। इस अम्ल का निर्माण सबसे पहले जीवाश्म ईंधनों के जलने से होता है। जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं तो दो प्रकार के गैस उत्पन्न होता है, जिसमें से एक का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और यही गैस जब जल में मिल जाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और वर्षा के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर गिरते हैं। इन अम्लों का पीएच मान लगभग 5 से कम होता है और जब यह अम्ल पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर गिरते हैं तो वहाँ की जैविक संपदा को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम स्टूडेंट जान चुके हैं अम्ल वर्षा के बारे में। थैंक यू।